हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू स्टडी विद अरुण गोयल। स्टडी विद अरुण गोयल में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज मैं आपको लाइन एंड एंगल का तीसरा पार्ट लेके चल रहा हूँ और यहाँ पर आज सारे क्वेश्चन करेंगे। थोड़े भी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो क्वेश्चन के अनुसार खत्म हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अच्छी तरीक़ा से। आप क्वेश्चन को देखते चलना और समझते हुए चलना, नोट करते हुए चलना। ओके, तो चलें क्वेश्चन की तरफ। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दिया रखा है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए बच्चों, एक लाइन ए बी, एक ये लाइन सी डी, इसे मैंने ए बी मान ली और इसे मैंने सी डी मान ली। एक बीच में ऐसे लाइन मैंने खींच दी। ये कोण मैंने 35 डिग्री, ये कोण 110 डिग्री, एक 2x प्लस 15 डिग्री। तो मुझे x की वैल्यू पता करनी है कि x की वैल्यू कितनी होगी। बताइए कमेंट करके कितना आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। आपको एक बार समझ में आ जाएगा, अच्छी तरीके से समझना आ जाएगा। इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए पिछली क्लास में। आया? ओके, देखो एक मैंने मेथड बताया था, जेड मेथड। कौन सा? जेड मेथड, ये वाला। अगर ये कोण जितना ये कोण होगा वही ये कोण होगा। ठीक, हम इसमें से बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ये जेड बनना है, इन होता है जितना ये है इतना ये है 35 डिग्री, ये 110 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा? 70 डिग्री। ये 70 होगा, ये 35 होगा, ये 70 डिग्री हो गया। अब 70 डिग्री और 35 डिग्री, ये टोटल कितना हो गया? 70 प्लस 35 बराबर कितना हो गया? 105 डिग्री। मुझे 2x प्लस 15 में x की वैल्यू पूछने निकालनी है, तो 2x प्लस 15 बराबर 105। अब 2x बराबर ये उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 90 बचेगा, तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर 35 डिग्री। तो x का मान कितना आएगा? x का मान 35 डिग्री आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल सिंपल तरीका। जेड बनना है ना, यहाँ पर जेड मेथड मैंने बताया था, जितना ये एंगल बनेगा वही एंगल इतना ये वाला बनेगा। ये 110 डिग्री है, 110,
ये 70 डिग्री हो जाएगा। 70 डिग्री और 35 डिग्री ऐड किया तो मुझे मिला 105 डिग्री। मुझे 2x प्लस 15 की वैल्यू निकालनी है। 2x प्लस 15 बराबर 105। 105 ये हो रहा था ना, 105 हो गया तो 2x, ये 15 उधर जाएंगे, 90 आ जाएगा। तो 2x बराबर 90, तो x बराबर कितना आया? 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, आगे चले, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन निकालते हुए चलना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है? दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करें यदि ए बी पैरेलल है सी डी के। देखो इसका फिगर कैसे बनेगा, एक बार फिगर को देखते हैं, फिर फिगर के जरिए से सॉल्यूशन क्वेश्चन को समझते हैं कैसे होगा। मैंने बताया ए बी पैरेलल है सी डी के, तो आप ए बी पैरेलल सी डी के, ए बी सी डी, ऐसे फिगर बनेगा। ये वाला कोण है अल्फा, ये वाला कोण बीटा, अल्फा बीटा, ये वाला कोण गामा। कौन सा होगा? गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है, कैसे होगा? और यहाँ पर मैंने दिया रखा है ये 0 है। कितना आएगा निकालो। ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये भी आराम से हो जाएगा। कितना आ रहा है? आ गया अल्फा बीटा गामा। देखो मैं यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके। ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? अल्फा माइनस 180 डिग्री, और ये वाला बीटा माइनस 180 डिग्री। समझ में आया? बीटा माइनस 180 डिग्री। अब देखो 180 प्लस 180 360 हो गए। 360 माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर गामा। जो इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। योर आंसर 360 डिग्री, राइट आंसर। एनी डाउट? ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे Q का मान निकालना है। Q का मान ज्ञात करें। ये फिगर है। ठीक है, ये फिगर हो गया। ये वाला कोण 110 डिग्री, ये वाला कोण 40 डिग्री।
ये वाला कोण 40 डिग्री, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? दिया मैंने क्यू का मान क्या होगा। तो बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो ना, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आई प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। देखो हम इसे दो तरीके से करते हैं, पहले हम इसको ट्रिक से समझते हैं, फिर इसका बेसिक करते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो कितना आएगा। अल्फा बीटा, ये भी अल्फा, दिस एंगल बीटा, दिस एंगल बीटा। तो हम इसे कैसे करेंगे? तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना आएगा? 70 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? 35 डिग्री। 35 डिग्री, 35 डिग्री आ गया। जब हम इस 35 डिग्री को यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 40 है, ये 35 डिग्री है अल्फा बीटा, ये 35 है, ये 35 है, 35 और ये 40 को ऐड करेंगे। 35 प्लस 40 डिग्री बराबर 75 डिग्री। इसका मान 75 डिग्री आएगा, थीटा का मान। थीटा का मान 75 डिग्री आ गया। और हम इसे एक तरीका से और करें तो हम कैसे करेंगे? 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 40 डिग्री अपॉन 2 कितना हो गया? 150 अपॉन 2 75 डिग्री। जो सा कॉन्सेप्ट अच्छा है उसे नोट कर लो, नोट डाउन कर लो। सेवेंटी फाइव राइट आंसर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में ओ ई पैरेलल है सी डी के। ओ ई पैरेलल है बी डी के होगा, बी और डी। ओ ई पैरेलल है बी डी के। तो ये थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा का मान याद कीजिए। देखना, ये फिगर मेरा बनना है। ये बी बनना, सी डी ई ओ हो गया। जी वाला कोण मेरा 236 डिग्री, 236 डिग्री। ये थीटा का मान मुझे याद करना है।
ये कोण मेरा हो गया 138 डिग्री। इसका मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, ट्राई करें एक बार। जिसका भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएं किसका कितना आ रहा है। फोर्टी डिग्री 15। चलो देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, मुझे ये वाला कोण पता करना है। आप ये देखा, आप मैंने बताया था आपको कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, इस पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब इतना कोण दे रखा है मैंने क्वेश्चन में 236 डिग्री। इसका मान 360 होता है। जब हम इसको 260 में से 236 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 और 2 1, 124 डिग्री। ये बाकी कोण बकाया कोण कितना बचेगा, दिस एंगल 1 to 4, दिस एंगल 124 डिग्री। ठीक है, 124 डिग्री ये हो गया। ये देखो, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो रहे हैं। अगर इस पे एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। जब इतना 138 डिग्री है तो अंदर वाला कितना होगा, 42 डिग्री, 42 डिग्री ये वाला कोण होगा। इस सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये 138 है तो बचा कोण ये वाला, बाकी कोण 42 डिग्री का हो गया। अब देखते हैं ये 42 का हो गया। ये देखना, ये जेड बनना है, मेहनत है जेड में। ये वाले अपोजिट कोण बराबर होते हैं। जैसे ये 42 डिग्री है तो ये भी 42 डिग्री होगा। 42 डिग्री ये वाला होगा तो ये वाला कोण कितना होगा, 138 डिग्री ये वाला कोण होगा। अब देखो 124 डिग्री और 42 डिग्री को हम ऐड करें, कितना हो रहा है, 124 डिग्री 42 डिग्री बराबर कितना हो रहा है, 166 डिग्री। और मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब हम 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से ये दोनों कोण को हम माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना प्राप्त होगा, 40 डिग्री। दिस इज माय राइट आंसर, 40 डिग्री। 40 डिग्री 40 डिग्री आगे समझे। इसे हम ऐसे करके और करते हैं, देखना। जब इसे हम 236 को हम 360 में से माइनस करेंगे तो 124 डिग्री बचेगा। तो हम इसको ऐसे खत्म कर देंगे, 124 डिग्री बचेगा ये वाला अंदर वाला कोण। जब ये 138 है, ये 42 डिग्री है तो ये भी 42 डिग्री होगा, 42 डिग्री होगा ये वाला। तो इसे भी खत्म कर देते हैं। जितना काम चले उतना काम चला लो, मुझे बस खुद से आंसर से मतलब है। और ये कितना हो गया, 42 डिग्री हो गया। और ये 100, ये 42, ये 124 दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया, 166। और तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 166 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दिस एंगल 14 डिग्री 14 डिग्री।
एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए बी पैरेलल है, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा देखना। ए बी और सी डी, ये दो लाइन हो गई ए बी सी डी। ऐसे ए बी सी डी दो समांतर लाइन हो गई। अब इसके इनके कोण हैं, जो होगा 6 डिग्री, और ये वाला होगा 3x, ये होगा 4x, ये होगा 5x। मुझे x का मान पता करना है, x का मान कितना आएगा? दिस इज सॉल्व क्वेश्चन। दिस इज सॉल्व क्वेश्चन। कितना आ रहा है? 10 डिग्री। कितना आ रहा है? इधर देखिए, अगर किसी का नहीं आया तो एक बार समझ लीजिए। देखो ये 3x, ये 4x, हम इस लाइन को s ऊपर बढ़ा दें, इस वाले को हम s नीचे बढ़ा दें, ठीक है। ये 3x, ये 4x, तो एक्सटीरियर एंगल 7x होगा, 7x होगा। जब ये 7x होगा तो संगत कोण ये 7x, तो ये भी 7x होगा, ये 7x होगा। अब जब ये 5x है तो ये अंदर का भी 5x होगा, अंदर का भी 5x होगा, शीर्षक विभव कोण बन रहा है। अब मुझे x की वैल्यू पता करनी है, तो 6x प्लस 7x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। कितने हो गए? 13 5 18, 18x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना आएगा? 10 डिग्री। इसे राइट आंसर 10 डिग्री। आगे चले, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ए बी बराबर है, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो देखना ए बी सी डी, ये हो गया ए, ये हो गया जी, जी, अब ये जी हो गया ए, और ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। देखिए ये कांटे कांटे से है ना, ये कांटे से आपको लग रहा है। जब ये वाला जी है तो ये कितना होगा?
जी माइनस 180 डिग्री और ये ए माइनस 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये जी माइनस 180, ये ए माइनस 180 डिग्री, 180 180 360 डिग्री हो गए, 360 डिग्री। अब पहले ये वाले कोण देखते हैं, ये वाले माइनस ए माइनस जी प्लस कोण सी प्लस ई बराबर कितने हैं। अब ये वाले कोण बी डी एफ, बी प्लस डी प्लस एफ, जब ये उधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो यह कितना हो जाएगा 360 डिग्री प्लस यह कितना बचा जी या सी प्लस ई बराबर यह कितना हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ए प्लस जी। ठीक है, पहले मैंने ए बी दोनों पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। जब ये मैंने ये ए है और ये जी है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एंगल एफ है, ये जी है। ये वाला ए डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, बाकी ए माइनस 180 डिग्री। ये वाला जी है तो ये वाला कितना होगा, जी माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 180 माइनस 180 प्लस 180 कितने हो गए 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब ए माइनस ए माइनस जी प्लस के ये वाले कोण, बाहर वाले कांटे वाले कोण, अंदर वाले ए माइनस जी प्लस सी प्लस ई बराबर बाहर कांटों वाले एंगल बी प्लस डी प्लस एफ। ये 360 डिग्री आ गया। ये वाले ए और जी उधर जाएगी तो ये उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी 360 डिग्री प्लस सी प्लस ई बराबर बी प्लस डी प्लस एफ। ये इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएगी तो ए प्लस जी। दिस इज राइट आंसर। 360 प्लस सी प्लस ई बराबर प्लस बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ए प्लस जी। एनी डाउट? आगे चलते हैं, नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, इससे ज्यादा कोई आएगा नहीं, इससे बाहर जाएगा भी नहीं। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ए बी पैरेलल है सी डी के, दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो कोण क्यू ओ एस, तो कोण क्यू ओ एस का मान ज्ञात कीजिए। क्यू ओ एस का मान ज्ञात कीजिए। ये हम फिगर देखते, पहले फिगर्स को समझिए, फिगर कैसे बनता है। ये वाला कौन हो गया, ओ डिग्री, ओ पूछा है, ओ जे हो गया, ये हो गया पी
क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये वाला कोण हो जाएगा 120 डिग्री। मुझे ये निकालना है, ये निकालना, और ये वाला कोण हो जाएगा 135 डिग्री। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू ओ कितने डिग्री का होगा। देखिए हम इस वाली लाइन को हम सीधी ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके हम सीधी ड्रॉ करेंगे। अब ये वाले एंगल दोनों बराबर कोण बन रहे हैं ना, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल बन रहे हैं। जब ये वाला एंगल 120 डिग्री का होगा तो मेरा ये भी वाला कोण 120 डिग्री का होगा। तो मैंने बताया पहले कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। जब मेरा इस पे इतना कोण 135 का है तो ये बाकी कोण कितने का होगा 180 माइनस, जब 135 माइनस करेंगे कितना आएगा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री आ गया। मुझे इसका मान चाहिए और मैंने पहले ही बता रखा है कि एक त्रिभुज के तीनों एंगल का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों एंगल का मान 180 डिग्री होता है। तो मुझे O का मान निकालना है, तो 120 प्लस 45 इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 165। मेरा ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को ऐड किया 165 डिग्री आया। तो मेरा बाकी कोण ये वाला कितने डिग्री का बचेगा। जब हम 180 में से 165 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 15 डिग्री। तो मेरा ये वाला कोण कितने डिग्री का आएगा 15 डिग्री। ठीक है, दोबारा समझिए, ये वाले दोनों कोण अल्टरनेटिव एंगल बन रहे हैं। जब ये वाला 120 डिग्री का होगा तो ये भी वाला 120 डिग्री का होगा। जब 120 डिग्री का होगा तो एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। जब इतना 135 डिग्री पहले दे रखा है तो बाकी कोण 45 डिग्री का बचेगा। 45 डिग्री बचेगा, 120 45 में 165 हो गया, ये दोनों का योग। अब मेरे पास 180 को पूरा करने के लिए कितने डिग्री का एंगल चाहिए 15 डिग्री का। तो मेरा O वाला तो कोण QOS बराबर 15 डिग्री। दिस इज राइट आंसर 15 डिग्री। 15 डिग्री आ गया। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसे भी देख लें, इसे नोट डाउन करिए। इसे नोट डाउन करिए। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और बचा है, उसे और देख लें। क्वेश्चन में क्या है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है डी ई के, ए बी पैरेलल है डी और ई के, ए बी पैरेलल डी ई के है। तो एक्स का संपूरक कोण, तो एक्स का संपूरक कोण, तो एक्स का संपूरक कोण ज्ञात करें। ज्ञात एक्स का संपूरक कोण कितना होगा, पहले फिगर को देखते हैं।
ये मेरा फिगर है, ये दोनों ए बी हो गए और ये सी हो गया, ये डी और ये ई हो गया, ये हो गया। अब ये वाला कोण 4x डिग्री का है, ये वाला कोण 4x का है, ये वाला कोण 5x डिग्री का है, 5x डिग्री का है। अब ये वाला कोण मेरा 3x डिग्री का है, 3x डिग्री का। मुझे x का संपूर्ण कोण कितना होगा? x का संपूर्ण कोण कितना होगा? x का संपूर्ण कोण देखना कितना होगा? 4x। हम इस वाले 5 को हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और मैंने बताया कि जेड मेथड में जितना कोण ये वाला होता है वही कोण इतना ये वाला होगा। जब ये 3x है तो ये भी इतना 3x होगा, ये भी 3x होगा। ये पूरा कोण 5x का था तो ऊपर वाला कोण कितने बचेगा? 2x डिग्री का बचेगा, 2x डिग्री का बचेगा। अब मुझे क्या निकालना? x का संपूरक का कोण का मान। तो ये कितना हो गया? 4x। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अगर हम इसको खत्म करें तो मुझे अब इससे कोई मतलब, अब मुझे इसका मान निकालना है। तो 4x प्लस 2x बराबर 180, 4x 2x कितना हो गया? 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा? 30 डिग्री। x बराबर 30 डिग्री हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? संपूरक ज्ञात करें। आपको मैंने बताया पहले संपूरक की क्या क्वालिटी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है संपूरक कोण की। किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो वो संपूरक कोण होता है। तो मेरा ये कितना निकला? 30 डिग्री निकला। तो हम 180 में तो माइनस हम 30 डिग्री माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना डिग्री का बचेगा? 150। योर राइट आंसर 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, मेरी वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, कल मिलते हैं फिर।